So, hello students, welcome to SP Smart Competitive Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका जो मॉक टेस्ट हुआ है 5 इसके जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलीमोनियल्स एंड पोएल्स बिलोंग टू। अगर बच्चे पॉलीमोनियल्स एंड पोएल्स की बात करें तो दे बोथ आर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म है, ये इनका डिवीजन हो जाएगा, दोनों का डिवीजन एंजियोस्पर्म है। लेकिन जो पॉलीमोनियल्स है बच्चे ये आपका डाइकॉट है, और अगर पोएल्स की बात करें तो ये मोनोकॉट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये इनके क्लासेस हैं। ठीक है, इनका अगर क्लास अगर पोएल्स की बात करें तो मोनोकॉटिलिडोनिस आ जाएगा, लिडोनी आ जाएगा, और इसका अगर करें तो डाइकॉटिलिडोनी आ जाएगा। तो दोनों के क्लासेस डिफरेंट हैं लेकिन डिवीजन सेम है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस बट सेम डिवीजन, डिवीजन सेम है एंजियोस्पर्म बट द क्लासेस आर डिफरेंट। पॉलीमोनियल्स जो है वो डाइकोटिलिडोनी है और जो पोएल्स है वो मोनोकोटिलिडोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका करेक्ट मैच बताना है इसके अंदर। सो इस क्वेश्चन में बच्चे देखिए तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज दिया गया है और इसका रिप्रोड्यूस वो कैसे कर रहा है इसके बारे में दिया गया, आपको ये कॉलम को मैच करना है। अगर हम पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम जो है बच्चे वो कॉनिडिया फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम राइजोपस की बात करें तो राइजोपस जो है वो जाइगोस्पोर फॉर्म करेगा, जाइगोमाइसिटीज है वो, है ना। यूटिलैगो की अगर हम बात करें तो यूटिलैगो क्या करता है, इट इज़ अ बेसिडियोपोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है। एंड क्लेविसेप्स की बात करें तो क्लेविसेप्स जो है ये बच्चे आपका एस्कोमाइसिटीज है, तो ये एस्कोस्पोर्स फॉर्म करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये सारे के सारे चारों जो हैं वो फंगाई के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट। तो जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो पूछ रहा है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ। तो बच्चे होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट जो है ये ब्राउन एल्गी के अंदर आता है, ब्राउन एल्गी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ब्राउन एल्गी देखें तो लैमिनेरिया जो है ब्राउन एल्गी है, इसमें अगर स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस, है ना बच्चा। तो यहाँ पे ये जो है होल्ड फास्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइप एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ट। ठीक है बच्चे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लैमिनेरिया इज अ ब्राउन एल्गी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी से जो है किस तरीके, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट आएगा, देखिए जरा। अगर आप इसमें क्वेश्चन देखो, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। यस, बहुत सारे साइज एंड फॉर्म्स होते हैं इनके अंदर, बहुत वेराइड ग्रुप है ये ब्राउन एल्गी। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दिस इज द डायग्राम। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दे पोजेस द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी बट नॉट फ्यूकोजेंथीन। बच्चे फ्यूकोजेंथीन की वजह से ही इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है, इट इज द मेन पिगमेंट ड्यू टू विच इट इज ब्राउन इन कलर। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 3 जो है बच्चे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लेजिनेला एंड Salvinia are considered to represent a significant step toward evolution of seed habit because क्यों होता है बच्चे, why it is like that। तो मेगास्पोर possesses endosperm and embryo surrounded by seed coat, ये इसका राइट आंसर नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। Embryo develops in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte। तो yes, this is the right answer, that's why these are the significant step towards the evolution of seed habit। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट लेबल्ड पार्ट ए बी सी एंड डी करेक्टली अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन ऑफ द लीफ। तो अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ए जो है बच्चे दिस रिप्रेजेंट द लैमिना,
अगर आप बी की बात करें तो बी जो है बच्चे वो स्टिप्यूल है। अगर हम डी की बात करें तो डी इज द एक्सिलरी बड है। और अगर सी की बात करें तो ये पिटियोल है, इट इज पिटियोल। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ए के साथ लैमिना जो दिया गया है, क्लोरोफाइलस पार्ट ऑफ लीफ हेल्प्स इन द इवेपोरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 जो है बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेन टाइप फ्रूट इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। तो ग्रेन टाइप बच्चे किस में प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। तो शुगर केन हो गया, बार्ले हो गया, वीट, ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं? मोनोकॉट हैं। दिस ऑल आर मोनोकॉट। लेकिन जो ब्रेसिका है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि मस्टर्ड में आता है, ये बच्चे डाइकॉट है। तो इसमें ग्रेन टाइप का फ्रूट नहीं होगा, इसमें सीड फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इट इज द एक्सेप्शंस ऑफ द ग्रेन टाइप फ्रूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म क्या क्या एब्सेंट होता है बच्चे? तो एल्ब्यूमिन, इसके अंदर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स जो होते हैं बच्चे वो एब्सेंट होते हैं। और सीव ट्यूब की जगह पे प्रेजेंट होगा सीव सेल, एंड कंपेनियन सेल की जगह पे बच्चे प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जो फ्लोएम होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें सीव ट्यूब की जगह पे सीव सेल होगा और कंपेनियन सेल्स की जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एंड ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। तो यस, ये बच्चे जो है आपका ये राइट स्टेटमेंट है। रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेलुलर, और ट्राइकोम्स का काम क्या होता है? सनलाइट से बचाता है प्लांट को, वाटर के लॉस को बचाएगा, और सिक्रीशंस करता है कुछ प्लांट के अंदर, राइट। तो ये एजर्शन इज ट्रू। रूट हेयर आर फाउंड इन रूट एपिडर्मिस एंड ट्राइकोम्स आर फाउंड इन स्टेम एपिडर्मिस। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो both are true, but it is not an explanation for the reason for the assertion. So if both A and R are true, but R is not the correct explanation of the A, so option 2 is the right answer. Next question देखेंगे, diameter of Golgi bodies is between, तो बच्चे ये 0.1 to 1 माइक्रोमीटर होता है। तो ऑप्शन 1 is the right answer. Next question देखिए, enzymes that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bond can be classified as। तो ये nomenclature and classification वाले से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अगर आप देखें तो लाइजेस जो होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं? इनका काम होता है दे रिमूव द ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं बच्चे, है ना। डबल बॉन्ड फॉर्म रहेगा इसके अंदर। तो लाइजेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेज रूट टिप इज इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल इज 20 एंड 20 pg रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 20 है, और अमाउंट की बात करें तो ये 20 pg है, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन द बिगिनिंग ऑफ G2। तो आपको पता है कि G1 के बाद S फेज आता है, एस फेज में 2 क्रोमोसोम से कितना हो जाता है बच्चे? 4C। जो अमाउंट है वो डीएनए का वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 20 PQ है, PG है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चे 40 PG हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा, इट इज़ 20 एंड, लेकिन जो अमाउंट है इट विल गेट डबल्ड। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है इट इज़ 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 20 बट द अमाउंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द 40 PG, डबल हो जाएगा बच्चे ये, राइट। तभी वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर आफ्टर द सेल डिवीजन डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सेल फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बिकॉज। क्यों होता है ऐसा? सेल ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, सब में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है बच्चे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर रेस्पिरेशन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। कुछ एनऑक्सीजनिक भी होते हैं, है ना, एनारोबिक भी होते हैं। ग्लूकोज इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो यस, दिस वन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज पायरुविक एसिड, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, O2 इवॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस
इन ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2 वॉज कन्फर्म्ड बाय, किसने कन्फर्म किया था बच्चे? तो ये कन्फर्म किया था यूजिंग हैवी बट नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ किया गया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PEP कार्बोक्सिलेज इज, बच्चे C4 प्लांट के अंदर होता है PEP कार्बोक्सिलेज, जो कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को एक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। PEP जो है PEP प्लस CO2 जो है एटमॉस्फेयर से आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन के मॉलिक्यूल में। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर देखें तो इन्वॉल्व इन एटलीस्ट सम CO2 फिक्सेशन इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, C3 प्लांट में इसका कोई यूज नहीं आता है। कैटेलाइज द रिएक्शन फिक्सिंग CO2 इनटू पायरुविक एसिड इन बंडल शीथ सेल्स, ये भी गलत ऑप्शन है। कैपेबल ऑफ फिक्सिंग CO2 मोर एफिशिएंटली एट लोअर एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन देन RUBP कार्बोक्सिलेज, सो यस दिस वन इज द राइट आंसर। C4 प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे, ये मेसोफिल सेल्स के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इनिशियल स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ATP बाय कीमोआइसोस्मोसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज, तो क्या होता है बच्चे? सबसे पहले जब होगा तो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन द मैट्रिक्स, सबसे पहले प्रोटॉन की पंपिंग होती है मैट्रिक्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट बोला गया है। यहां पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले 2,4-D है। 2,4-D इज अ ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन है। इट इज यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स, ये ठीक स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। जिब्रेलिन प्रोमोट बॉल्टिंग इन बीट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बॉल्टिंग करा देता है बीट रूट के अंदर। साइटोकाइनिन प्रोमोट्स एब्सिशन इन मैच्योर फूड, बच्चे ये प्रोमोट नहीं करता है एब्सिशन, ठीक है, ये एंटी एजिंग हार्मोन है। तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड साइटोकाइनिन लीड्स टू डिले इन द लीफ सेनेसेंस, किस तरीके से करता है बच्चे? तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर देता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ दी, किससे होता है बच्चे? तो न्यूसेलस से होता है। जो ये डिफ्रेंशिएट होगा बाकी सेल से, वो न्यूसेलस से होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट इनटू दी, किसमें करता है बच्चे? ऑप्शन दिया जा रहा है 1 मेल गैमीट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स एंड अदर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंट्रल सेल, ये भी गलत है। साइटोप्लाज्म ऑफ एंटीपोडल सेल, ये भी गलत है। बोथ इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, तो यस दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों जो है सिनर्जिड में आता है। सिनर्जिड जो है एक रिप्रेजेंट कर देगा किसके पास? जो कि जाएगा बच्चे एग सेल के साथ सिंगमी करेगा, और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। एक फर्स्ट स्पर्म क्या करेगा? प्लस एग के साथ ये कर देगा बच्चे सिंगेमी, और जो सेकेंड स्पर्म है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके ट्रिपल फ्यूजन करेगा। दैट्स वाई देयर इज अ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है बच्चे। यहां पर ये 2n बनाता है और यहां पर ये 3n बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट? विंड पॉलिनेटेड प्लांट का क्या होना चाहिए बच्चे? हल्का होना चाहिए, वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट कलर्ड का होना चाहिए, कलर नहीं होने चाहिए, कोई फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन देखिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, तो बच्चे मैनी ओव्यूल्स नहीं होता है ईच ओवरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकी देखें, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोमल मैपिंग। क्रोमोजोमल मैपिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? तो क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन द क्रोमोजोम। क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट नहीं होता है बच्चे लोकेशन के लिए। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो यहां पर बच्चे इनकरेक्ट बताना है ना। तो क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट लोकेटिंग जीन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, बिल्कुल सही बात है कि जितना ज़्यादा टाइटली लिंक्ड जीन होगा रिकम्बिनेशन रेट उतना कम होगा, और जितना लूजली लिंक्ड होगा उतना रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस का रोल आता है, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट देखिए, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, तो ये बच्चे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें 3 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो देयर फादर वॉज कलर ब्लाइंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज। तो बच्चे यहां पर आपको पता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। और यहां पर अगर फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो जो डॉटर होगा बच्चे वो कैरियर होगी, इट बिकम्स कैरियर। तो यहां पे बताया गया कलर ब्लाइंड क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑप्शन आ जाएगा 0% होगा, कैरियर होंगी वो, डिजीज कॉज उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्षे कोलाई विथ completely radioactive DNA was allowed to replicate in a non-radioactive medium for 2 generation. परसेंटेज ऑफ रेडियोएक्टिव DNA इज, क्या होगा बच्चे? परसेंटेज जो होगा ये आपको पता है कि यहाँ पर विथ कंप्लीटली रेडियो एक्टिव DNA वॉज अलाउड टू रेप्लीकेट इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम फॉर 2 जनरेशन। 2 जनरेशन के बाद जो है वो बच्चे आपको पता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है रेप्लीकेशन का, और अगर इसके बाद अगर आप देखें तो 50% चांसेस होगा कि वो रेडियो एक्टिव होगा, है ना, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। क्या बता रहा है ये? सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है रेप्लिकेशन का। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के ऊपर का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखो, इन कैपिंग मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। तो ये सही गलत स्टेटमेंट है बच्चे, जो कैपिंग होती है वो नहीं होगा, वो 5 प्राइम एंड पे होगा, तो ये गलत है। RNA पॉलीमरेज बाइंड विथ रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। सो यस, रो फैक्टर जो है वो क्या कराता है? टर्मिनेशन कराता है। सो दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन कराएगा, रो फैक्टर जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है टर्मिनेशन कराता है इन बैक्टीरिया, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो क्या गोल नहीं है इसमें से? टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ सेलेक्टेड मॉडल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। सेलेक्टेड मॉडल में जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही, इट वॉज अ गोल। टू एलिमिनेट ऑल द जीन्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल था वो डिजीज एलिमिनेट करना नहीं था। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी भी देख लें, टू कंसिडर सोशल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यस इट वाज वन ऑफ द गोल। टू डेवलप कंप्यूटेशनल टूल्स फॉर एनालाइजिंग सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, यस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, है ना, उसका यूज़ किया गया था। सो इट वॉज अगेन वन ऑफ द गोल, बट to eliminate all of the disease is not at all a goal of the human genome project. तो option number 2 is the right answer. Next question देखिए, marsupials evolved from the ancestral stock but all within the Australian continent. This represent, तो बच्चे ये जो है एडेप्टिव रेडिएशन बताता है डार्विन फिंचेस की तरह से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन लाइक दी डार्विन फिंचेस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोमैटो। पोमैटो के अंदर क्या किया जाता है बच्चे? जो प्रोटोप्लास्ट होता है टोमेटो का एंड पोटैटो का, उसका फ्यूजन करा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ द पोटैटो,
देन दे आर ग्रोन, तो ये सही स्टेटमेंट है। दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चे हमें। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द डीएनए। पैलेंड्रोमिक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पैलेंड्रोमिक जो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम अगर हम उसको रीड करें तो वो एक जैसा रहेगा, राइट। तो ये सही स्टेटमेंट है। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, बिल्कुल सही बात है। एंडोन्यूक्लियस जो है बच्चे स्पेसिफिक जगह पे कट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये बच्चे एक ही पे नहीं कट करेगा, दोनों जगह पे कट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंजर्शनल इनएक्टिवेशन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, तो आपको पता है बच्चे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर इंसर्ट किया जाता है ना। अगर वो ब्लू कलर एमिट करता है, अगर ब्लू कलर एमिट करेगा तो इट मीन्स इट इज अ नॉन रिकम्बिनेंट, और अगर वो वाइट कलर या कोई ब्लू कलर एमिट नहीं करता है तो देन इट इज अ रिकम्बिनेशन इज देयर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इक्वेशन, सो वी नो दैट कि कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, और तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 आ जाएगा बच्चे आपका वो राइट आंसर आ जाएगा। dN/dt इज इक्वल टू Rn, K इज द कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन, और यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे K से, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, तो अगर हम पिरामिड की बात करें, इन्वर्टेड की बात करें, तो जो पॉन्ड जो है या वाटर का जो बायोमास का जो पिरामिड है बच्चे वो इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर जो बायोमास होगा वो कम होगा, उससे ज़्यादा बायोमास ज़ूम प्लैंक्टॉन का होगा, उससे ज़्यादा बायोमास जो है छोटी छोटी जो फिशेज़ होंगी उनका बायोमास होगा, और जो टॉप कार्निवोर जो होंगे उनका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, तो ये तो आपके नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है ना। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह के लाइंस आपको पता होने चाहिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Next question, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred है। तो बच्चे इसको standing state कहते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का लाइन है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following organisms are badly affected when large habitat are broken up into small fragments due to various human activities? तो यहाँ पे बच्चे आपको पता है certain animals with migratory habits, ऐसे एनिमल जो कि माइग्रेट कर जाते हैं बच्चे, उनका होम रेंज ज़्यादा होता है। तो जिनका होम रेंज ज़्यादा हो जाएगा उनके अंदर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम होता है। सो दे आर वेरी बैडली अफेक्टेड व्हेन लार्ज हैबिटेट जो होगा ब्रोकन होगा, है ना, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चे इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दीज आर द 35 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी। बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हैं बॉटनी के बेटा जो कि ऑप्शनल हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।